राजधानी जयपुर में शरद पूर्णिमा के पर्व पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर मंदिर में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। करणी विहार थाना इलाके के दशहरा मैदान स्थित रजनी विहार कॉलोनी में पड़ोस में ही रहने वाले एक सिरफिरे ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब मंदिर में शरद पूर्णिमा पर प्रसादी के वितरण के साथ जागरण और भजन कीर्तन किए जा रहे थे। तभी अचानक पड़ोस में रहने वाला नसीब चौधरी अपने बेटे के साथ मंदिर में घुस आया और दोनों पिता पुत्र ने मंदिर में घुसते ही पहले तो खीर से भरे हुए भगोने को ठोकर मारी और फिर देखते ही देखते धारदार हथियार से आरएसएस कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि कार्यकर्ताओं को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। जानलेवा हमले में 10 कार्यकर्ता लहूलुहान हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर सिंह, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार समेत अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। हमले की सूचना पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा तुरंत अस्पताल पहुंचे और सभी घायल कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। बड़ा मामला सामने आया है जयपुर में, जहां आरएसएस कार्यकर्ताओं के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया है और पिता पुत्र थे। ये दोनों ही यहाँ पहुंचते हैं। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, पूजा हो रही थी, भजन चल रहे थे, भजन कीर्तन चल रहे थे और इसी दौरान ये युवक यहाँ पर पहुंचता और ताबड़तोड़ चाकू से हमला शुरू कर देता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंचे अस्पताल में मिलने के लिए। आप देखिए गोपाल शर्मा पहुंचे और ये देखिएगा आप, बुरी तरह से घायल किया है। किसी के कहाँ चोट आई है, किसी के कहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो घायल हैं उनमें से कोई क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है। ये देख पाएंगे आप, पूरी टी शर्ट्स भीग गई हैं खून से। और शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था, ये मंदिर में खीर का भगोना रखा हुआ था, उसे भी लात से बिखेर दिया गया। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ इस मामले में जारी है। कैसे सर फिरा इसका और कैसे इसने इस वारदात को अंजाम दे दिया, कौन है ये, किस बैकग्राउंड से आता है, क्यों इसके दिमाग में ये सब कुछ चला, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन घटना बहुत बड़ी है जो जयपुर में सामने आई। सुनिए। हम आराम से हमारे कार्यक्रम कर रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम कर रहे थे मंदिर में, और वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी अचानक आया और वो वहाँ पे तहस नहस करने लग गया। वो खीर उसने बिखेर दी जो बनाई हुई थी और फिर लाठी लेके आया था वो, और हमको मालूम नहीं था उसके पास में हथियार है। लेकिन अकारण वो हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं, और वो पता नहीं क्यों वहाँ पे आया और क्यों उसने ये सब किया। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम करते थे मंदिर में, रजनी विहार मंदिर में 10-15 कार्यकर्ता थे। उसमें हम भजन कीर्तन कर रहे थे, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और उधर खीर बन रही थी, क्योंकि संघ का कार्यक्रम हर साल होता ही है। और उसमें अचानक वो जो पड़ोस में उसका था नसीब चौधरी, पहलवान था, वो बदमाश टाइप का, उसने आकर के रोका कार्यक्रम को कि आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते। और फिर उसके हाथ में चाकू था, उसके बेटे के हाथ में गन था, उसकी धर्म पत्नी भी थी, तो उन्होंने चाकू से वार किया। हम 8-10 लोग कार्यकर्ता घायल हो गए इसमें। आज शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था। हाँ। तो वहाँ सारे इकट्ठे करके खीर बना करके वो रखी हुई थी। हाँ। और हम सारे जो इतने संघ शाखा वाले थे ना, वो सब भजन कीर्तन कर रहे थे। हाँ। और भजन कीर्तन कर रहे थे, हमको तो ज्यादा ध्यान नहीं था। वो एकदम आया और खीर भी उसने मतलब लात से धक्का देके डोल दी और वहाँ आकर के वो हमारे पास आके आपस में चाकू चलाने लग गया। बस हम आपस में कहे भाई क्या हुआ, पर उसने सुनी नहीं बिल्कुल। अपने आप में बड़ी हटकर एक त्योहार मनाने वाले लोगों के ऊपर इस तरह से गुस्सा और चाकू निकाल लेना, मारना, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो रही है। और पूरे सब लोगों को जो इसमें शामिल थे उन सबको डिटेन कर लिया गया और चारों तरफ शांति, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से जिनको 8 लोगों को चाकू लगा है वो सब
सुरक्षित हैं, सबकी सेहत में सुधार हो जाए कल सुबह तक, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। सिविल लाइन क्षेत्र जहां पूरी सरकार रहती है, वहां पर सांप्रदायिकता के 20 जिस तरह पहुंच चुके हैं, ये चेतावनी की घंटी है। और निहत्थे भगवान राम का नाम ले रहे स्वयंसेवकों पर घुसकर चाकूबाजी करना, राजस्थान में मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की घटना कभी कोई घटी हो। जयपुर में तो नहीं घटी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने लोगों को पकड़ लिया है।